हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड क्लास देखते हैं। और आज हम थर्ड क्लास में कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि वैल्यू पुटिंग से किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और कुछ क्वेश्चन देखेंगे मतलब किस तरीके से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, किस तरीके से वैल्यू पुट करके हम इजीली आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये देखना चाहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जैसे ये आपका 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड 1 माइनस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में आया आपको, इस तरीके से आप सोल्व करोगे तो आप इजीली जो भी क्वेश्चन है वैल्यू पुटिंग से बहुत इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे बस क्वेश्चन में हमें ध्यान ये रखना है कि 1/0 की फॉर्म नहीं बनना है, मतलब 1/0 इक्वल टू इन्फिनिटी, ये वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए हमारे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। बाकी वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री 45 डिग्री 60 90 वैल्यू कुछ भी पुट करिए, लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि 1/0 की फॉर्म ना बने क्वेश्चन के अंदर, राइट। और इसके अलावा आपको और ध्यान देने की बात है कि वैल्यू इस तरीके से पुट करें कि क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाए, मतलब करना। जैसे मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अगर मैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करता हूँ, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पुट करूँगा तो इससे क्या होगा, कोस 0 आपका 1 हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 ये आपका 1 आ जाएगा, राइट। 1 प्लस टेन थीटा, टेन जीरो जीरो होता है तो ये 1/1 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस टेन थीटा जीरो, तो 1/1 आ जाएगा। तो 1 × 2 ये देख सकते हैं आप, इसका आंसर 2 आ गया इजीली। ठीक है, देखा कितना इजी ऐसे करना। वैसे आप करेंगे तो लेंथी प्रोसेस होगा काफ़ी है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है और अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप वैसे बेसिक से करेंगे तो लेंथी क्वेश्चन पड़ेगा आपको ये, राइट। तो हम ऐसे वाले क्वेश्चन में आप ध्यान रखना ज़्यादातर कि 45 डिग्री पुट करें, 1 × 45 डिग्री। उसका रीज़न भी आपको पता लग जाएगा व्यू, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर आप 30 डिग्री यहाँ पुट करेंगे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सोचिए यहाँ पे 1 × 30 डिग्री आप पुट करते हैं, तो अब सेक 30 डिग्री क्या होता है आप खुद सोचिए, थोड़ा मतलब टिपिकल वैल्यू बन जाएगी इसकी, राइट। आप थोड़ी टिपिकल वैल्यू बनेगी, जैसे कोस 30 डिग्री होता है √3/2, सेक ही हो जाएगा 2/√3, फिर यहाँ पे √3/2, तो मतलब मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा और माइनस करने में सब। तो वैल्यू इस तरीके से लेके मतलब थोड़ा ईजी वे में क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकें। ठीक है, तो मैं आपको वही दिखाने जा रहा हूँ। क्या आप ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन है वैल्यू 1 × 45 डिग्री पुट करने की कोशिश करें। ठीक है, वो पुट करेंगे तो अब क्या होगा, सेक 45 डिग्री आपका क्या होता है, ये आपका होता है √2, कोस 45 1/√2 ये आ जाएगा इसका होल स्क्वायर, राइट। अब प्लस में कोट 45 डिग्री आपको पता है क्या होता है, 1 होता है, तो 1 माइनस 1 ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस 45 आपका क्या होगा, कोसेक 45 आपका होता है √2 माइनस 1/√2 और इसका होल स्क्वायर। अभी देख सकते हैं यहाँ से तो ये 0 हो गया, तो इसका एलसीएम आप लेंगे √2 2 माइनस 1 तो 1/, ये 2 आ जाएगा। प्लस में ये लेंगे तो इसका एलसीएम 2 माइनस 1 1/2, तो आपका 1/√2 तो आपका आ जाएगा ये 1, तो आपका ये 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसमें लेके इसका आंसर आ जाएगा आपको 1। ठीक है, देखा कितना इजीली आप तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं, कितना इजी क्वेश्चन है ये। एक आपको इसमें 3 या 4 सेकंड मुश्किल से लगेंगे पेपर को सोल्व करने में इस तरीके से। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में आप देखते हैं एक चीज़। अब आप इस वाले क्वेश्चन में क्या पुट करेंगे सोचिए खुद। हम इस वाले क्वेश्चन में मैं पुट करता हूँ, मेरे हिसाब से 1 = 0 डिग्री पुट करता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेक 0 क्या है आपका, ये 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 5/सेक A मतलब सेक 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा ये, प्लस में 2/1 प्लस कोट 0। अब कोट 0 यहाँ पे देख सकते हैं इन्फिनिटी हो गया, लेकिन ये 1/0 की फॉर्म नहीं बन रही है, आप देख सकते हैं। तो 1 प्लस इन्फिनिटी, ये बताता हूँ आपको, रुको, 3 साइन 0 आपका 0 होता है, राइट। तो ये 5/1 5 आ गया, प्लस में 2/1 प्लस इन्फिनिटी का मतलब होता है कि इन्फिनिटी तो जा रहा है, इसलिए हम इसकी वैल्यू क्या लेंगे, इन्फिनिटी लेंगे। 1 प्लस, आप 1 प्लस में कुछ इन्फिनिटी जोड़ रहे हैं वैल्यू, तो आप उसको इन्फिनिटी लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो आपकी वैल्यू है 1 से 1 में कुछ आप चीज़ जोड़ रहे हो, जो इन्फिनिटी जा रहे हैं, हमें नहीं पता इन्फिनिटी तक मतलब क्या वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 मतलब 100 कुछ भी हो सकता है, तो हम उसमें वो ऐड कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 प्लस इन्फिनिटी को इन्फिनिटी लिखा है। ठीक है, वो 0 हो जाएगा यहाँ पे, ये 5 प्लस 2/इन्फिनिटी आपको पता ही है 1/इन्फिनिटी इक्वल टू 0 होता है। मैंने बताया था कि 1/0 की फॉर्म नहीं बननी चाहिए जो कि आपकी इन्फिनिटी होती है, यहाँ पे 1/इन्फिनिटी क्या है, 0 होता है, तो इसका आंसर आपका आ गया 5। देखा कितना ईजी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन 4 पे।
अब यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको भी क्वेश्चन ऐसा कराया था फर्स्ट सेकंड आई थिंक सेकंड वाला क्वेश्चन मैंने आपको इस वाली जब भी फॉर्म बनाई कोसेक सेक ए कोट माइनस टेन ए कोसेक की माइनस साइन ए तो उसमें इक्वल टू 45 डिग्री पुट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो आप इस वाले क्वेश्चन में ऐसे देख सकते हैं कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू ए, और ये दिया आपको क्वेश्चन फाइंड आपको करना है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 3 आपको ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप 45 डिग्री पुट करें। अब देखना कितना ईजी क्वेश्चन हो जाएगा आपका ये। कोसेक थीटा कोसेक 45 में क्या होता है, ये होता है √2 माइनस 1/√2, तो आपकी ए की वैल्यू आ गई है। ऐसी बी की वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस 1/√2, ये आपकी बी की वैल्यू आ गई, राइट। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके निकाल सकते हैं, आपका ये आ जाएगा ए की वैल्यू 1/√2 और बी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/√2, राइट। ए और बी की आपकी वैल्यू आ चुकी है। अब आप इस क्वेश्चन के अंदर आप कर दीजिए ए स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, ए की वैल्यू 1/2 ए स्क्वायर 1/2, बी की वैल्यू 1/2 आपका ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये 1/2 प्लस 1/2 और प्लस में 3, तो ये आपका हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई में आप इसको करेंगे यहाँ पे सोल्व तो 1 कैल्सियम लेंगे तो ये 2 1 प्लस 3 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा और ये आपका 1 आंसर आ जाएगा, राइट। तो देखिए 3 या 4 सेकंड का सवाल था, बड़े इजीली, कितना इजीली क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आपका ये CGL मेंस के 2018 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन इसी तरीके से। आपको मैं थोड़ा सा हल्का सा चेंजेस था उसमें बस, और इसी तरीके से पूछा गया था, बस वो वैल्यू आपके इस तरीके से पुट करें, इससे ईजिली आप सोल्व कर सकते थे क्वेश्चन को, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन 5 पे। क्वेश्चन 5 भी सेम यही है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है, आपको इसमें भी वही करना है। थीटा इक्वल टू आप इसमें थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पुट करिए, ठीक है। तो आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी √2 माइनस 1/√2, और एस की वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये आ जाएगी √2 माइनस 1/√2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपको 1/√2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आ जाएगा 1/√2। अब इस वैल्यू को ये जो एक्स और वाई की आपकी वैल्यू निकली है आप इसको इसमें पुटिंग कर दीजिए। आप इसमें एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे ये क्या है आपका, ये एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ पर ये, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई। अब एक्स स्क्वायर को आप लिखेंगे 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 मल्टीप्लाई वाई आपको 1/√2 उसकी होल की पावर 2/3 प्लस में एक्स वाई स्क्वायर 1/√2 मल्टीप्लाई 1/√2 उसकी होल की पावर 2/3। मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता था, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने वैल्यू पुट कर दिया, अब देख सकते हैं ये क्या है 1/√2 का होल क्यूब बन जाएगा यहाँ पे 1/√2 का होल क्यूब और मल्टीप्लाई में 2/3 दिया हुआ है, ऐसे ही 1/√2 का होल क्यूब बन जाएगा 2/3, 3 से 3 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 ये 1/√2 का होल स्क्वायर आपको पता ही क्या होता है 1/2 होता है, और ऐसे ही 1/√2 होल स्क्वायर होता है आपका 1/2, इसका आप आंसर लेंगे तो आपका इसका आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कितना ईजी क्वेश्चन था, ईजिली आप सोल्व कर सकते थे इसको। ये क्वेश्चन मतलब इस तरीके से ही जो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको दिखाया फोर्थ क्वेश्चन, ये आपको CGL 2018 में पूछा गया था, इसी तरीके से ये पैटर्न था, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन 6 पे। अब ऐसे वाले क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करिए, इसमें आप sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 3 दिया हुआ और फाइंड करना है 2 + cos थीटा की वैल्यू। और एक क्वेश्चन इसी तरीके से मैंने सेम बताया cosec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 2 दिया हुआ है 3 + tan थीटा आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे वाले क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आप एक पैटर्न थोड़ा ध्यान में रखिए। अगर इस तरीके की आपकी फॉर्म बन रही है क्वेश्चन की तो आप एक बार ध्यान रखिए sec थीटा प्लस tan थीटा, सपोज करो अगर x दिया हुआ आपकी वैल्यू तो sec थीटा माइनस tan थीटा जब आप करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या है 1/x हो जाएगी, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे वाले इस वाले ऐसे जो भी क्वेश्चन है ऐसे फॉर्मेट जो भी बनेंगे तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा आपको 3 दिया हुआ है और यहाँ पे sec थीटा माइनस tan थीटा तो आपका क्या हो जाएगा 1/x, जैसे मैंने आपको ये बताया तो आपका आ जाएगा 1/3, ठीक है। अब आप इसका ये आप क्या कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर tan थीटा यहाँ पे आ जाएगा कोई 2 sec थीटा। मैंने इसलिए ये किया tan थीटा इसलिए काटा, sec थीटा नहीं काटा क्योंकि मेरे को यहाँ पे cos थीटा दिख रहा है 2 + cos थीटा, तो sec थीटा cos थीटा आप जानते ही वो उसका उल्टा होता है sec थीटा का, ठीक है। तो 2 sec थीटा आपका ये आ जाएगा, इनको आप ऐड करेंगे 3 + 1/3 तो ये आ जाएगा आपका sec थीटा इक्वल टू ये आपकी 3 9 8 आपका 10/3 आ जाएगा 2 5 10, तो आपकी ये sec थीटा की
वैल्यू निकल जाएगी आपकी ये 5/3। ठीक है, तो आपकी वैल्यू निकल गई है यहाँ पे ये सेक थीटा की 5/3 वैल्यू निकल गई है। राइट, बस कुछ नहीं। अब आप इस क्वेश्चन में आपने इसमें 2 + cos थीटा पुट कर दीजिए। तो 2 + cos थीटा यहाँ पे क्या होता है, इसका उल्टा होता है। तो आप इसको रख लीजिए 3/5, तो आपका ये आ जाएगा 13/5 आंसर। ठीक है, बस आप ये पैटर्न थोड़ा ध्यान रखिए। इस तरह की फॉर्मेट जहाँ भी क्वेश्चन बने तो इस तरीके से आपको करना है। सेक थीटा + tan थीटा अगर एक्स दिया हुआ है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा जो भी होगा 1/x होगा। इसका प्रूफ भी मैं आपको बता दूंगा ऐसा क्यों हुआ आगे चल के। आगे वाले जो भी नेक्स्ट क्लास लूँगा उसमें आपको सारे प्रूफ बता दूंगा किस तरीके से ये क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है, आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो ये सब। वैसे मुझे लगता नहीं आपको प्रूफ की ज़रूरत है। सीजीएल में आपको प्रूफ तो काम नहीं आएगा आपके मेरे हिसाब से। उसमें काम आएगा आपकी स्पीड। मेन आपका स्पीड मैटर करता है। हर कोई क्वेश्चन वहाँ सोल्व कर सकता है, लेकिन देखा यह जाता है कि कौन कितनी स्पीड से वहाँ पे सोल्व कर रहा है क्वेश्चन को। राइट, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन 7 चलते हैं। क्वेश्चन 7 का पैटर्न भी देख सकते हैं। जब भी पैटर्न आपको इस तरीके से मिले कोसेक थीटा + कोट थीटा, तो सेम आपको ये लर्न रखना है। कोसेक थीटा + कोट थीटा, कोसेक थीटा + कोट थीटा आपका एस दिया हुआ है, तो कोसेक थीटा - कोट थीटा आपको हो जाएगा 1/x। ठीक है, आप ये ऐसा पैटर्न ध्यान रखिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये कोसेक थीटा - कोट थीटा = 1/2 हो जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्योंकि मेरे को यहाँ पे tan थीटा दिख रहा है इसमें वैल्यू का। कोट थीटा और tan थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे ये, तो ये कोस थीटा में से कट जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 2 कोट थीटा = 2 - 1/2। तो 2 कोट थीटा, तो 2 कोट थीटा = 3/2। तो कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4। अब इजीली इसमें क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। tan थीटा इसका उल्टा होगा 4/3। 3 3 9 और कितना हो जाएगा 13/3। आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं कितना इजी क्वेश्चन था ये। अब इसी में मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे कोट थीटा = 3/4 निकाला, 3/4 निकला। आप एक होती है आपकी, आपको कुछ आइडेंटिटीज़ है वो लर्न करनी पड़ती है। मतलब ये सपोज हमारा ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में हमारी सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 3, 4 और 5। आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे लर्न रखिए कि ये किस तरीके से आया। जैसे आप 3 का स्क्वायर करेंगे + 4 का स्क्वायर करेंगे, जो क्या है 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की एक आइडेंटिटी है यहाँ पे। ठीक है, 3 3 9 4 4 25 = 25। इस तरीके से आप याद रखिए। जैसे आप देख सकते हैं कोट थीटा = 3/4 है। आप एक ट्रायंगल खींचिए यहाँ पे। कोट थीटा आपको क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। आपको ये लर्न रखना है। पंडित बद्री प्रसाद सर नर बोले। आई थिंक ये हर कोई जानता होगा, ये बेसिक तो इतना है, फिर मैं बता देता हूँ। यहाँ पर होता है आपका ये साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये tan थीटा, और नीचे आपका है ये कोसेक थीटा, सेक थीटा, और नीचे कोट थीटा। यार इसमें क्या कोट थीटा आपका बेस अपन परपेंडिकुलर होता है। बेस क्या है आपका ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे ये 3 है और परपेंडिकुलर आपका 4 है। अब आप देख सकते हैं आइडेंटिटी जहाँ पे इस तरीके से वो 3 4, तो आपका क्या है नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है कुछ। ठीक है, ऐसे ही आप याद रख सकते हैं। जैसे 8 15 17 मैं आपको ये बताऊंगा आगे, बस थोड़ा सा फिर भी 1 2 याद रखिए। बेसिक बता रहा हूँ आपको मैं किस तरीके से। आप अभी रट लीजिए फिलहाल, मैं आपको आगे जाके बता दूँगा किस तरीके से आपको इसको निकालना है। ठीक है, और ये बहुत सारी हैं। जैसे आप देख सकते हैं 40 हो गया, 41 और 60। इस तरीके से ये हो गया आपका। राइट, और भी है जैसे 8 15 15 और भी बहुत सारी हैं। जैसे बता दूंगा आपको मैं। ठीक है, आगे और भी बहुत सारी हैं चीज़ें। इस तरीके से ही आपको मैं लर्न करा दूंगा धीरे धीरे। ठीक है, आगे वैसे तो अलजेब्रा में आती है और ये यहाँ भी काम आएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी। तो आगे चल के बताता हूँ। आप इतने फिलहाल तो यही 2 3 जो मैंने बताया वो याद रखिए। 3 4 5 8 15 17 40 41 और 60। ठीक है, और ये बहुत सारी आइडेंटिटी है। ओड के लिए कैसे किस ओड वैल्यू है तो उसका अगर ओड आइडेंटिटी रखिए 3 दिया हुआ है आपका नंबर, तो उसके जो राइट एंगल ट्रायंगल उसकी वैल्यू क्या बनेगी इस तरीके से। E1 आपका दिया हुआ तो किस तरीके से 8 का बताया मैंने 8।
15 और 17 ये इसी राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, इसलिए इस तरीके से इसकी आइडेंटिटी बन रही है। ठीक है, आपको ये रट्टा मारना है, ये कुछ याद रखनी है, टिप्स होनी चाहिए आपके, जब पेपर में आप क्वेश्चन सोल्व करें तो आप इजीली वहाँ पे सोल्व कर सकें। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो मेरी तरफ से तो फिलहाल यही था, और हम नेक्स्ट पैटर्न लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको कुछ मोर मैं क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जैसे ठीक है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फिलहाल, अभी उसको भी खत्म कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है ये 3 प्लस साइन थीटा किस तरीके से। अब यहाँ देख सकते हैं कि अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा की फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो इसका भी पैटर्न है याद रखने का। इसका पैटर्न याद रखिए कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा, अगर एक्स दिया हुआ है तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आपकी इसकी वैल्यू क्या होगी, आपकी वैल्यू इसकी होगी रूट टू माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप ये पैटर्न याद रखना है इसका। साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, ये आपकी एक्स है। अब निकालना क्या आपको, निकालना आपको यहाँ पे साइन थीटा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 2 मैंने बताया, रूट 2 माइनस एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा इक्वल टू 9 टू जाए 17, तो आपका आ जाएगा रूट 17/3 आ जाएगा ये। ठीक है, अब आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। आपको क्या निकालना है, साइन थीटा यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा का जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू 1/3, सॉरी इसको ऐड कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए फर्स्ट और सेकंड को, ऐड करिए फर्स्ट में कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, यहाँ पे 2 साइन थीटा आ जाएगा, 1/3 प्लस रूट 17/3। ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, रूट 17 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, रियल से लेकर 2 नीचे लिया तो 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू आपकी निकल गया, उससे पुट कर दीजिए। आप क्या निकालना, फाइंड 3 प्लस साइन थीटा फाइंड आउट करना है, तो 3 प्लस साइन थीटा क्या होगा यहाँ पे, रूट 17 प्लस 1 डिवाइड बाई 6, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 प्लस 19, तो 19 प्लस रूट 17 डिवाइड बाई 6, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। बस आप पैटर्न ध्यान रखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा पेपर में कि ये कैसे करना है, 3 प्लस साइन थीटा कोस थीटा कैसे फाइंड आउट करना है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेगा। पैटर्न ध्यान रखना, साइन थीटा प्लस कोस थीटा एक्स दिया हुआ है, तो इसकी वैल्यू आपकी ये होगी रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल मेरी तरफ से यही था। मैं आपको कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा इस वाले पैटर्न पे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा के, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल मैं आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूँ, उसके बाद हम प्रीवियस क्वेश्चन भी उठाएंगे, सीजन के जितने भी क्वेश्चन आए अभी तक। ठीक है, जितना भी सिलेबस है हम कवर करने की कोशिश करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में। आप मेरी वीडियोज़ जरूर देखिए और आगे मेरे दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए। और इसके अलावा आप मेरे को क्या फॉलो कर सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम आई डी मेरी PRSK.com पे फॉलो करिए, और फेसबुक ID मेरी है ये है, और टेलीग्राम चैनल मेरा ये है PRSK.com, मेरे को यहाँ पर फॉलो कीजिए। और जिसको नोट्स की रिक्वायरमेंट है मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा, प्रीवियस क्वेश्चन चाहिए मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा आपको प्लेटफॉर्म पे। बस आप एक मेरे को एक मैसेज करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, तो ठीक है, थैंक यू दोस्तों।